नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज आपके लिए फंडामेंटल राइट याद करने का तरीका आपके लिए लेके आए हैं और कोशिश ये करूंगा कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। आपको 12 से लेके 21 तक के फंडामेंटल राइट याद करवा दी जाए। नेक्स्ट वीडियो में 22 से लेके 35 तक के फंडामेंटल राइट है वो याद करवा दी जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई न्यूमेरिक नहीं है, एक तरीके से याद करवाऊंगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। कैसे बच्चे? देखिए आर्टिकल 12। तो क्योंकि जब भी कोई पार्ट स्टार्ट होगा तो सबसे पहले डेफिनेशन दी जाएगी स्टेट की। तो 12 को याद रखिए, क्या दी जा रही है बच्चे? डेफिनेशन दी जा रही है स्टेट की। क्या? कि द टर्म स्टेट इनकम्पासेस द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जितने भी गवर्नमेंट के पार्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की, दे आर कॉल्ड एज स्टेट। और इसी स्टेट के एक्शंस के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट हमें प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा आर्टिकल आता है बच्चे 13, जिसे हिंदी में 13 बोलते हैं। तो क्या? 13वीं बना दी जाती है उन राइट्स की, उन लॉज की विच आर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। कैसे याद रखिएगा बच्चे? 13 को याद रखिए। 13वीं मतलब खत्म कर दिया जाता, मरने के बाद 13वीं बनाई जाती है ना। 13वां से मतलब खत्म कर दिया जाएगा उन लॉज को दैट विल बी इनकंसिस्टेंट और डेरोगेटरी विद द फंडामेंटल राइट। तो 13 भी याद हो गया बच्चे। 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट और 13 क्या कि 13वीं बना के क्या कर दिया? खत्म कर दिया जाएगा उन लॉज को जो इनकंसिस्टेंट रहेंगे फंडामेंटल राइट्स के लिए। ठीक है। फिर आता है बच्चे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 को कैसे याद रखिए? देखिए 14 4 टीन हो गए यंग लड़के। इनमें इन प्रॉपर मेंटली ग्रोथ कब होगी? जब इनके अंदर इक्वालिटी इनको दी जाएगी। इनके अंदर ये रहेगा कि हाँ हमें इक्वल स्टेटस दिया जा रहा है। तो क्या बोला जा रहा है? आर्टिकल 14 क्या बोल रहा है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कौन बात करता है बच्चे? किन के लिए बात की जा रही है? 14 के लिए बात की जा रही है। फिर आर्टिकल 15। आपने आर्टिकल 15 नाम की एक मूवी भी देखी होगी आयुष्मान खुराना की, जो किस बेस पे बनी है बच्चे? कि सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, जेंडर बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी का जन्म स्थान इस पे नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये आर्टिकल कौन बोलता है बच्चे? 15। तो 15 आयुष्मान खुराना की मूवी याद रखिए बच्चे। फिर आता है आर्टिकल 16। तो बड़ा आसान तरीका है 16 को याद रखने का कि लड़का 16 साल का हुआ तो सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट थी उसकी बच्चे? जॉब की। 16 साल का लड़का हुआ तो अब रिक्वायरमेंट क्या? घर वालों ने कहा कि बाहर निकल, नौकरी की तलाश कर। तो क्या हो गया बच्चे? नौकरी से याद रखना इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो 16 भी याद हो गया बच्चे। फिर से देखिए एक बार 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट। 13वीं बना दी गई उन लॉज की दैट विल बी इनकंसिस्टेंट और डेरोगेटरी विद फंडामेंटल राइट्स। 14 क्या बोल रहे थे? 14 बोल रहे थे कि हमें इक्वालिटी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर आ गया 15 आयुष्मान खुराना की मूवी बच्चे। क्या? कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए बेस्ड ऑन कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन। इस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। देन 16 साल का लड़का हुआ तो घर क्या चाहिए बच्चे? सबसे पहले क्या चाहिए उसको? जॉब। तो आर्टिकल 16 किसके लिए हो गया बच्चे? इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए 17 मतलब खतरा। अगर आप अनटचेबिलिटी करते पाए गए तो आपके लिए बहुत खतरे वाली बात है बच्चे, अरेस्ट कर लिया जाएगा आपको। SC/ST एक्ट के अंडर अरेस्ट कर लिया जाए। तो 17 किसके लिए हो गया बच्चे? अनटचेबिलिटी को जो रोकता है। फिर 18 जिसे 18 बोलते हैं, 18 साल बाद आप जानते होंगे कि लाइसेंस बन जाता है। तो फादर बेटे को क्या बोल रहा है? फादर बोल रहा है अपने सन को कि भाई तेरा अब लाइसेंस बन गया है, कभी कल को फंस जाए तो मेरा टाइटल यूज मत करना, अपना टाइटल खुद से यूज करना। तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स कि आप अपने नाम के आगे कोई भी टाइटल यूज नहीं कर सकते जो आपको डिस्क्रिमिनेट करे, जो आपको अलग करे सोसाइटी से। इसमें यह है कि वो टाइटल जो आपको एकेडमिक टाइटल्स हैं, योर टाइटल आपने अर्न किए हैं विद योर एजुकेशन लाइक डॉक्टर, यू कैन यूज देम, बट अदर देन दैट यू कैन नॉट यूज और यू कैन नॉट प्रीफिक्स अ टाइटल इन फ्रंट ऑफ योर नेम। तो याद हो गया बच्चे? 18 भी याद हो गया। फिर से देखिए, बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपके दिमाग में एक कहानी बन जाए। आर्टिकल 12 किसके लिए बच्चे? स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। 13 किसके लिए बच्चे? कि क्या 13वीं बना दी जाएगी उन लॉज की विच विल बी इनकंसिस्टेंट या विच वाज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स।
फिर 14 किसके लिए बच्चे, 4 टीन कैसे इक्वली ग्रो करेंगे, जब इक्वालिटी समान अधिकार मिलेंगे उनको, द इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। फिर बच्चे 15 आयुष्मान खुराना की मूवी किस बेस पे बनी थी, जेंडर इक्वलिटी की, किसी बेस, जेंडर बेस पे, कास्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए थी। फिर आर्टिकल 16 साल का लड़का सबसे पहले क्या मांगेगा बच्चे, जॉब, तो क्या, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। फिर 17 मतलब खतरा, अनटचेबिलिटी करते पाएंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चे, खतरा। फिर 18 साल का लड़का जवान हुआ, अब आपने बोला अब लाइसेंस बन गया है, अब मेरा टाइटल यूज मत करना, तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल। 19 बच्चे, एक ऐसा राइट है जो आपको बोलने का अधिकार देता है। 19, अब 18 साल से लड़का बड़ा हो गया, बोलने का अधिकार मिल गया उस लड़के को, तो 19 के 6 अंदर 19 के क्लॉजेस हैं, एक एक करके देखिए कैसे याद करेंगे। पहला कैसे याद करेंगे, मैं सामने ले आता हूं बच्चे आपके लिए, कैसे याद करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सपोज करिए आप एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, तो सबसे पहले क्या चाहिए, बोलने का अधिकार, तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया। अब बोलने का अधिकार तो मिल गया, बट किसी के सामने बोलोगे तो है ना, 4 बंदे इकट्ठे ही नहीं हो सकते, तो क्या बोलने का फायदा, तो राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ऐसा नहीं कि तुम हथियार लेके इकट्ठे हो जाओ। एंड वन थिंग टू रिमेंबर दैट एनी ऑफ दीज फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, हर में एक कुछ ना कुछ इसमें एक्सेप्शंस है, मैं समझाऊंगा वो भी। तो पहला 19(1 क्या, राइट टू स्पीच, 19(2 राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। अब आप लोग भी आपके इकट्ठे आ गए, तो लोगों ने पूछना स्टार्ट किया, जनाब आपकी पार्टी का नाम क्या है, तो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकें, यह भी हमारा अधिकार होना चाहिए। तो 19(3) क्या बोल रहा है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। अब आपने अपने नाम भी रख लिया पार्टी का, जी मेरी पार्टी का नाम है ABC, बट अब आपको यह बोल दिया जाए कि भाई आप तो अपने कमरे से बाहर निकल नहीं सकते, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का फायदा क्या। तो अगला क्लॉज क्या बोल रहा है, राइट टू मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्या कि आप एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर सकते हो। मैंने कहा ना एब्सोल्यूट नहीं है, फिर याद करवाऊंगा वो कैसे नहीं है, बट अभी के लिए रखना। तो आपने मूव करना, आपने क्या किया, पहले बोलने का अधिकार मिला आपको, पहला 19(1), फिर असेंबल होने का अधिकार मिला क्लॉज 2, फिर उसके बाद क्या, आपको एक पार्टी बनाने का, एक राइट टू फॉर्म एसोसिएशन का अधिकार मिला, वो भी आपने एक्सेप्ट किया। राइट टू मूव का मिला, मूव करते करते आप कहां चले गए बच्चे, चले गए दिल्ली, और वहां ये बोल दिया जाए कि अब आप रुक नहीं सकते, आप यहां रह नहीं सकते, तो फिर ऐसे राइट का फायदा क्या हुआ। तो अगला अधिकार जो दिया गया, राइट टू रिसाइड, तो 19 क्लॉज 5 क्या हो गया, राइट टू रिसाइड। अब आपने दिल्ली में रहना भी स्टार्ट कर दिया, पॉलिटिकल, अभी इनकम तो कोई नहीं आ रही ना, तो अब क्या चाहिए आपको, एक काम करने का अधिकार भी चाहिए, तो राइट टू प्रोफेस एनी प्रोफेशन, या कोई ऐसा काम करने की, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की वो मिले, फंडामेंटल राइट मिले कि आप कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहें तो आप कर सकें। ये कौन सा हो गया बच्चे, 19(6). इसे ये भी याद रखिए, जैसे मैं बोल रहा हूं कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है, तो इसको ऐसे भी समझिए, जैसे 19(1) बोला राइट टू स्पीच, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकते हो, बट परंतु कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे देश का नुकसान हो, देश के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, ऐसे भड़काऊ बयान नहीं दे सकते जिसमें जनता में क्या हो जाए बच्चे, जनता में आपस में लड़ाई हो जाए, जनता में आपस में भेदभाव होना स्टार्ट हो जाए। फिर राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आपको ऐसी एसोसिएशन, तो आपको फंडामेंटल राइट मिल गया, बट कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं बना सकते जिसके नाम से या जिसके बनने से देश को खतरा हो जाए। फिर थर्ड क्या आया, सॉरी सेकंड वाला आया, राइट टू असेंबल, मैंने थर्ड बोल दिया था। राइट टू असेंबल में क्या हो गया बच्चे, असेंबल हो सकते हो, बट कई कंडीशंस में आपकी इकट्ठा होना भी रोका जा सकता है, कर्टेल किया जा सकता है। जैसे आपने याद हो कोरोना के टाइम पे बोला गया था कि सारे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, यहां सेक्शन 144 लगी हो तो आप इकट्ठे नहीं हो सकते, तो ये भी समझ आ गया। तीसरा मैंने आपको समझा दिया, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। फिर फोर्थ आता है राइट टू मूव फ्रीली विद इन द कंट्री, बट ऐसे एरियाज में नहीं मूव कर सकते जहां पे रिस्ट्रिक्शंस हो, जैसे आर्मी के कैंटोनमेंट एरियाज में यू कांट मूव फ्रीली। आप ट्राइबल एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल एरियाज में बिना इनर लाइन परमिट के नहीं जा सकते बच्चे, ये भी आपको पता चल गया। अगला था राइट टू रिसाइड, कहीं भी रह सकते हो। देखिए ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, आप हर जगह नहीं रह सकते बच्चे,
आप आर्मी के कैंटोनमेंट एरियाज में नहीं रह सकते, किसी की पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं रह सकते, ये भी आपका एब्सोल्यूट नहीं है। राइट टू, अगला कौन सा, राइट टू स्टार्ट अ प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हो। मैंने क्या कहा बच्चे, ये भी कि प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन, कोई भी प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, कुछ प्रोफेशंस के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। जैसे आपका कल को मन करे जी मैं अफीम की खेती करूंगा, गवर्नमेंट कहेगी नहीं। जैसे आप कल का मन करे कि मैं वाइन शॉप खोलूं, गवर्नमेंट नहीं, यू नीड टू हैव अ लाइसेंस, वैलिड लाइसेंस फॉर दैट। तो देखिए ये भी आपका क्या हो गया बच्चे, ये भी आपका एब्सोल्यूट नहीं है। फिर आते हैं बच्चे आर्टिकल 20 पे। देखो लड़का 18 साल का हुआ तो बाप ने बोला मेरा टाइटल यूज मत करना, 20 बोलने का अधिकार दे दिया कि 1 साल तू बड़ा हो गया अब तू बोल ले। अब बोलना स्टार्ट किया तो कुछ ना कुछ तो विवाद होगा, कल को पुलिस घर पे आ गई तो पुलिस एक्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट, पुलिस एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कौन करता है बच्चे, आर्टिकल 20। कैसे क्या करेगा बच्चे, आर्टिकल 20 तीन बातें बोलेगा। एक बोलेगा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, जो लॉज पुराने थे, जब जो किया गया, जो लॉ ब्रेक किया उस टाइम जो कानून था उस तहत, उसके तहत, अच्छा कानून मैं जब बोलता हूं कि ब्रेक किया मतलब जब आप प्रूव होगे गिल्टी, उस टाइम पे उस कानून के लिए, उस जुर्म के लिए जो कानून बनाया गया था वही वैलिड रहेगा, पुराना कानून आपके साथ अप्लाई नहीं हो सकता। दूसरा बच्चे आ गया नो सेल्फ इनक्यूमेशन, कि आपको जबरदस्ती आपके खिलाफ नहीं बोलने पे मजबूर किया जा सकता है, एज अ गवाही देने, मतलब आप पुलिस आपको जबरदस्ती आपके साथ आपको बयान देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। तो लड़के को यहां से प्रोटेक्शन मिल गई बच्चे। फिर ये बोला नो डबल जियोपार्डी, कि एक जुर्म के लिए, एक अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। तो आपको बच्चे आर्टिकल 20 भी याद हो गया, आर्टिकल 20 भी याद हो गया। फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं बच्चे और वीडियो को एंड करेंगे, कल बाकी के आर्टिकल भी आपको याद करवाएंगे। आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 13वीं बना दी, खत्म लॉ। अगर कोई लॉ इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के साथ, खत्म कर दो उसको। 14 चार टीन्स क्या मांग रहे थे, समान अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ इन इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, बोला लॉ सबके लिए बराबर हो। 15 आयुष्मान खुराना की मूवी, जहां पे ये बोला गया कि कभी भी कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, जेंडर, इस बेस पे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। 16 साल का जवान हुआ, सबसे पहले क्या मांगी थी, नौकरी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 मतलब खतरा, अनटचेबिलिटी करते पाएंगे तो आपके लिए खतरे वाली बात है। 18 साल का हुआ, लाइसेंस बन गया, बाप ने बोला भाई अब मेरा टाइटल यूज नहीं कर सकता। 19 1 साल बाद बाप ने बोला अब तू बोल सकता है बेटे, 18 साल का हो गया, अब 19 साल लग गया तेरे को, 18 कंप्लीट हो गए, अब तेरे को बोलने का अधिकार देते हैं। बोलने का अधिकार दिया, इकट्ठे होने का अधिकार दिया, अपनी ग्रुप बनाने का एक अधिकार दिया, घूमने का अधिकार दिया, रहने का अधिकार दिया और काम करने का अधिकार दिया। खत्म बच्चे। फिर लास्ट कि 1 साल और गुजर गया, 20 साल की, अब तो पंगे कर रहा है, अब पुलिस एक्शन के अगेंस्ट कोई तेरे से अनलॉफुली तेरे को अरेस्ट ना कर सके, उसके खिलाफ भी हमारा फंडामेंटल राइट्स, हमें मौलिक अधिकार, हमें क्या देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे कि कोई भी पुराने लॉस, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस अप्लाई नहीं होंगे। सेल्फ इनक्यूमेशन कभी जबरदस्ती नहीं की कर सकती लॉ एजेंसीज आपको अपने खिलाफ बयान देने के लिए। और लास्ट बच्चे क्या, डबल जियोपार्डी, कि एक जुर्म के लिए, एक कोई आपने गलत काम के लिए, उसके लिए 2 सजाएं नहीं हो सकती। तो आर्टिकल 20 तक याद हो गए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चे कोशिश करेंगे आर्टिकल 21 से लेके 35 तक आपको याद करवा देंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई बच्चे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। करूंगा कि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, आपको 12 से लेके 21 तक के फंडामेंटल राइट याद करवा दी जाए। नेक्स्ट वीडियो में 22 से लेके 35 तक के फंडामेंटल राइट है वो याद करवा दी जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई न्यूमेरिक नहीं है, एक तरीके से याद करवाऊंगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। कैसे बच्चे, देखिए आर्टिकल 12
तो क्योंकि जब भी कोई पार्ट स्टार्ट होगा तो सबसे पहले डेफिनेशन दी जाएगी स्टेट की। तो 12 को याद रखिए क्या दी जा रही है बच्चे, डेफिनेशन दी जा रही है स्टेट की। क्या कि द टर्म स्टेट इनकम्पासेस द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट के पार्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की, दे आर कॉल्ड एज स्टेट। और इसी स्टेट के एक्शंस के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट हमें प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा आर्टिकल आता है बच्चे 13, जिसे हिंदी में 13 बोलते हैं। तो क्या 13वीं बना दी जाती है उन राइट्स की, उन लॉज की विच आर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। कैसे याद रखिएगा बच्चे, 13 को याद रखिए, 13वीं मतलब खत्म कर दिया जाता, मरने के बाद 13वीं बनाई जाती है ना, 13वां से मतलब खत्म कर दिया जाएगा उन लॉज को दैट विल बी इनकंसिस्टेंट और डेरोगेटरी विद द फंडामेंटल राइट। तो 13 भी याद हो गया बच्चे, 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, और 13 क्या कि 13वीं बना के क्या कर दिया, खत्म कर दिया जाएगा उन लॉज को जो इनकंसिस्टेंट रहेंगे फंडामेंटल राइट्स के लिए। ठीक है, फिर आता है बच्चे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 को कैसे याद रखिए, देखिए 14 4 टीन हो गए यंग लड़के, इनमें इन प्रॉपर मेंटली ग्रोथ कब होगी, जब इनके अंदर इक्वालिटी इनको दी जाएगी, इनके अंदर ये रहेगा कि हाँ हमें इक्वल स्टेटस दिया जा रहा है। तो क्या बोला जा रहा है, आर्टिकल 14 क्या बोल रहा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कौन बात करता है बच्चे, किन के लिए बात की जा रही है, 14 के लिए बात की जा रही है। फिर आर्टिकल 15, आपने आर्टिकल 15 नाम की एक मूवी भी देखी होगी आयुष्मान खुराना की, जो किस बेस पे बनी है बच्चे, कि सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, जेंडर बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी का जन्म स्थान इस पे नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये आर्टिकल कौन बोलता है बच्चे, 15। तो 15 आयुष्मान खुराना की मूवी याद रखिए बच्चे। फिर आता है आर्टिकल 16। तो बड़ा आसान तरीका है 16 को याद रखने का, कि लड़का 16 साल का हुआ तो सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट थी उसकी बच्चे, जॉब की। 16 साल का लड़का हुआ तो अब रिक्वायरमेंट क्या, घर वालों ने कहा कि बाहर निकल, नौकरी की तलाश कर। तो क्या हो गया बच्चे, नौकरी से याद रखना इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो 16 भी याद हो गया बच्चे। फिर से देखिए एक बार, 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 13वीं बना दी गई उन लॉज की दैट विल बी इनकंसिस्टेंट और डेरोगेटरी विद फंडामेंटल राइट्स। 14 क्या बोल रहे थे, 14 बोल रहे थे कि हमें इक्वालिटी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर आ गया 15, आयुष्मान खुराना की मूवी बच्चे, क्या कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए बेस्ड ऑन कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन, इस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। देन 16 साल का लड़का हुआ तो घर क्या चाहिए बच्चे, सबसे पहले क्या चाहिए उसको, जॉब। तो आर्टिकल 16 किसके लिए हो गया बच्चे, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए 17 मतलब खतरा। अगर आप अनटचेबिलिटी करते पाए गए तो आपके लिए बहुत खतरे वाली बात है बच्चे, अरेस्ट कर लिया जाएगा आपको, SC/ST एक्ट के अंडर अरेस्ट कर लिया जाए। तो 17 किसके लिए हो गया बच्चे, अनटचेबिलिटी को जो रोकता है। फिर 18 जिसे 18 बोलते हैं, 18 साल बाद आप जानते होंगे कि लाइसेंस बन जाता है। तो फादर बेटे को क्या बोल रहा है, फादर बोल रहा है अपने सन को कि भाई तेरा अब लाइसेंस बन गया है, कभी कल को फंस जाए तो मेरा टाइटल यूज मत करना, अपना टाइटल खुद से यूज करना। तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कि आप अपने नाम के आगे कोई भी टाइटल यूज नहीं कर सकते जो आपको डिस्क्रिमिनेट करे, जो आपको अलग करे सोसाइटी से। इसमें यह है कि वो टाइटल जो आपको एकेडमिक टाइटल्स हैं, योर टाइटल आपने अर्न किए हैं विद योर एजुकेशन, लाइक डॉक्टर, यू कैन यूज देम, बट अदर देन दैट यू कैन नॉट यूज और यू कैन नॉट प्रीफिक्स अ टाइटल इन फ्रंट ऑफ योर नेम। तो याद हो गया बच्चे, 18 भी याद हो गया। फिर से देखिए, बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपके दिमाग में एक कहानी बन जाए। आर्टिकल 12 किसके लिए बच्चे, स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। 13 किसके लिए बच्चे, कि क्या 13वीं बना दी जाएगी उन लॉज की विच विल बी इनकंसिस्टेंट या विच वाज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। फिर 14 किसके लिए बच्चे, 4 टीन कैसे इक्वली ग्रो करेंगे, जब इक्वालिटी, समान अधिकार मिलेंगे उनको, द इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। फिर बच्चे 15 आयुष्मान खुराना की मूवी किस बेस पे बनी थी, जेंडर इक्वलिटी की, किसी बेस, जेंडर बेस पे, कास्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए थी। फिर आर्टिकल 16 साल का सबसे पहले क्या मांगेगा बच्चे, जॉब। तो क्या, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट।
फिर 17 17 मतलब खतरा, अनटचेबिलिटी करते पाएंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चे, खतरा। फिर 18 18 साल का लड़का जवान हुआ, अब आपने बोला अब लाइसेंस बन गया है, अब मेरा टाइटल यूज मत करना, तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल। 19 बच्चे एक ऐसा राइट है जो आपको बोलने का अधिकार देता है। 19 अब 18 साल से लड़का बड़ा हो गया, बोलने का अधिकार मिल गया उस लड़के को, तो 19 के 6 अंदर 19 के क्लॉजेस हैं, एक एक करके देखिए कैसे याद करेंगे। पहला कैसे याद करेंगे, मैं सामने ले आता हूं बच्चे आपके लिए, कैसे याद करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सपोज करिए आप एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, तो सबसे पहले क्या चाहिए, बोलने का अधिकार, तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया। अब बोलने का अधिकार तो मिल गया, बट किसी के सामने बोलोगे तो है ना, चार बंदे इकट्ठे ही नहीं हो सकते, तो क्या बोलने का फायदा, तो राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ऐसा नहीं कि तुम हथियार लेके इकट्ठे हो जाओ। एंड वन थिंग टू रिमेंबर दैट एनी ऑफ दीज फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, हर में एक कुछ ना कुछ इसमें एक्सेप्शंस है, मैं समझाऊंगा वो भी। तो पहला 19(1) क्या, राइट टू स्पीच, 19(2) राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। अब आप लोग भी आपके इकट्ठे आ गए, तो लोगों ने पूछना स्टार्ट किया, जनाब आपकी पार्टी का नाम क्या है, तो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकें, यह भी हमारा अधिकार होना चाहिए। तो 19(3) क्या बोल रहा है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। अब आपने अपने नाम भी रख लिया पार्टी का, जी मेरी पार्टी का नाम है ABC, बट अब आपको यह बोल दिया जाए कि भाई आप तो अपने कमरे से बाहर निकल नहीं सकते, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का फायदा क्या। तो अगला क्लॉज क्या बोल रहा है, राइट टू मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्या कि आप एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर सकते हो। मैंने कहा ना एब्सोल्यूट नहीं है, फिर याद करवाऊंगा वो कैसे नहीं है, बट अभी के लिए रखना। तो आपने मूव करना, आपने क्या किया, पहले बोलने का अधिकार मिला आपको, पहला 19(1), फिर असेंबल होने का अधिकार मिला क्लॉज 2, फिर उसके बाद क्या आपको एक पार्टी बनाने का, एक राइट टू फॉर्म एसोसिएशन का अधिकार मिला, वो भी आपने एक्सेप्ट किया। राइट टू मूव का मिला, मूव करते करते आप कहां चले गए बच्चे, चले गए दिल्ली, और वहां ये बोल दिया जाए कि अब आप रुक नहीं सकते, आप यहां रह नहीं सकते, तो फिर ऐसे राइट का फायदा क्या हुआ। तो अगला अधिकार जो दिया गया, राइट टू रिसाइड, तो 19 क्लॉज 5 क्या हो गया, राइट टू रिसाइड। अब आपने दिल्ली में रहना भी स्टार्ट कर दिया, पॉलिटिकल, अभी इनकम तो कोई नहीं आ रही ना, तो अब क्या चाहिए आपको, एक काम करने का अधिकार भी चाहिए, तो राइट टू प्रोफेस एनी प्रोफेशन, या कोई ऐसा काम करने की, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की वो मिले, फंडामेंटल राइट मिले कि आप कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहें तो आप कर सकें। ये कौन सा हो गया बच्चे, 19(6). इसे ये भी याद रखिए, जैसे मैं बोल रहा हूं कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है, तो इसको ऐसे भी समझिए, जैसे 19(1) बोला राइट टू स्पीच, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकते हो, बट परंतु कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे देश का नुकसान हो, देश के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, ऐसे भड़काऊ बयान नहीं दे सकते जिसमें जनता में क्या हो जाए बच्चे, जनता में आपस में लड़ाई हो जाए, जनता में आपस में भेदभाव होना स्टार्ट हो जाए। फिर राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आपको ऐसी एसोसिएशन, तो आपको फंडामेंटल राइट मिल गया, बट कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं बना सकते जिसके नाम से या जिसके बनने से देश को खतरा हो जाए। फिर थर्ड क्या आया, सॉरी सेकंड वाला आया, राइट टू असेंबल, मैंने थर्ड बोल दिया था। राइट टू असेंबल में क्या हो गया बच्चे, असेंबल हो सकते हो, बट कई कंडीशंस में आपकी इकट्ठा होना भी रोका जा सकता है, कर्टेल किया जा सकता है। जैसे आपने याद हो कोरोना के टाइम पे बोला गया था कि सारे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, या सेक्शन 144 लगी हो तो आप इकट्ठे नहीं हो सकते, तो ये भी समझ आ गया। तीसरा मैंने आपको समझा दिया, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। फिर फोर्थ आता है राइट टू मूव फ्रीली विद इन द कंट्री, बट ऐसे एरियाज में नहीं मूव कर सकते जहां पे रिस्ट्रिक्शंस हो, जैसे आर्मी के कैंटोनमेंट एरियाज में यू कांट मूव फ्रीली। आप ट्राइबल एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल एरियाज में बिना इनर लाइन परमिट के नहीं जा सकते बच्चे, ये भी आपको पता चल गया। अगला था राइट टू रिसाइड, कहीं भी रह सकते हो। देखिए ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, आप हर जगह नहीं रह सकते बच्चे, आप आर्मी के कैंटोनमेंट एरियाज में नहीं रह सकते, किसी की पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं रह सकते, ये भी आपका एब्सोल्यूट नहीं है। राइट टू, अगला कौन सा, राइट टू स्टार्ट अ प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हो। मैंने क्या कहा बच्चे, ये भी कि प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन, कोई भी प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, कुछ प्रोफेशंस के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। जैसे आपका कल को मन करे जी मैं अफीम की खेती करूंगा,
गवर्नमेंट कहेगी नहीं। जैसे अब कल का मन करे कि मैं वाइन शॉप खोलूं, गवर्नमेंट नहीं, यू नीड टू हैव अ लाइसेंस, वैलिड लाइसेंस फॉर दैट। तो देखिए ये भी आपका क्या हो गया बच्चे, ये भी आपका एब्सोल्यूट नहीं है। फिर आते हैं बच्चे आर्टिकल 20 पे। देखो लड़का 18 साल का हुआ तो बाप ने बोला मेरा टाइटल यूज मत करना। 20 बोलने का अधिकार दे दिया कि 1 साल तू बड़ा हो गया, अब तू बोल ले। अब बोलना स्टार्ट किया तो कुछ ना कुछ तो विवाद होगा। कल को पुलिस घर पे आ गई तो पुलिस एक्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट, पुलिस एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कौन करता है बच्चे, आर्टिकल 20। कैसे क्या करेगा बच्चे, आर्टिकल 20 तीन बातें बोलेगा। एक बोलेगा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, जो लॉज पुराने थे, जब जो किया गया, जो लॉ ब्रेक किया उस टाइम जो कानून था उस तहत, उसके तहत, अच्छा कानून मैं जब बोलता हूं कि ब्रेक किया मतलब जब आप प्रूव होगे गिल्टी, उस टाइम पे उस कानून के लिए, उस जुर्म के लिए जो कानून बनाया गया था वही वैलिड रहेगा। पुराना कानून आपके साथ अप्लाई नहीं हो सकता। दूसरा बच्चे आ गया नो सेल्फ इनक्यूमेशन, कि आपको जबरदस्ती आपके खिलाफ नहीं बोलने पे मजबूर किया जा सकता है। एज अ गवाही देने, मतलब आप पुलिस आपको जबरदस्ती आपके साथ आपको बयान देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। तो लड़के को यहां से प्रोटेक्शन मिल गई बच्चे। फिर ये बोला नो डबल जियोपार्डी, कि एक जुर्म के लिए, एक अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। तो आपको बच्चे आर्टिकल 20 भी याद हो गया, आर्टिकल 20 भी याद हो गया। फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं बच्चे और वीडियो को एंड करेंगे। कल बाकी के आर्टिकल भी आपको याद करवाएंगे। आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 13वीं बना दी, खत्म लॉ। अगर कोई लॉ इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के साथ, खत्म कर दो उसको। 14 चार टीन्स क्या मांग रहे थे, समान अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ इन इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, बोला लॉ सबके लिए बराबर हो। 15 आयुष्मान खुराना की मूवी, जहां पे ये बोला गया कि कभी भी कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, जेंडर, इस बेस पे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। 16 साल का जवान हुआ, सबसे पहले क्या मांगी थी, नौकरी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 मतलब खतरा, अनटचेबिलिटी करते पाएंगे तो आपके लिए खतरे वाली बात है। 18 साल का हुआ, लाइसेंस बन गया, बाप ने बोला भाई अब मेरा टाइटल यूज नहीं कर सकता। 19 1 साल बाद बाप ने बोला अब तू बोल सकता है बेटे, 18 साल का हो गया, अब 19 साल लग गया तेरे को, 18 कंप्लीट हो गए, अब तेरे को बोलने का अधिकार देते हैं। बोलने का अधिकार दिया, इकट्ठे होने का अधिकार दिया, अपनी ग्रुप बनाने का एक अधिकार दिया, घूमने का अधिकार दिया, रहने का अधिकार दिया और काम करने का अधिकार दिया। खत्म बच्चे। फिर लास्ट कि 1 साल और गुजर गया, 20 साल की, अब तो पंगे कर रहा है। अब पुलिस एक्शन के अगेंस्ट कोई तेरे से अनलॉफुली तेरे को अरेस्ट ना कर सके, उसके खिलाफ भी हमारा फंडामेंटल राइट्स, हमें मौलिक अधिकार, हमें क्या देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे कि कोई भी पुराने लॉस, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस अप्लाई नहीं होंगे। सेल्फ इनक्यूमेशन कभी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती लॉ एजेंसीज आपको अपने खिलाफ बयान देने के लिए। और लास्ट बच्चे क्या, डबल जियोपार्डी, कि एक जुर्म के लिए, एक कोई आपने गलत काम के लिए, उसके लिए 2 सजाएं नहीं हो सकती। तो आर्टिकल 20 तक याद हो गए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चे कोशिश करेंगे आर्टिकल 21 से लेके 35 तक आपको याद करवा देंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई बच्चे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।